नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस मुद्दे को लेकर केंद्र की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हुई बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए की सरकार कई बार अपनी कमिटमेंट वक्त वक्त पर जाहिर करती आई है। दशकों से जनसंख्या वृद्धि को बड़ी चुनौती मानकर केंद्र और राज्य की सरकारें इसके नियंत्रण पर जोर देती रही हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और संघ के स्टैंड को लेकर अलग अलग सुर गूंजते सुनाई देने लगे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है जिसने अब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर बैकफुट पर चल रहे विपक्ष को एक मंच पर साथ लाकर बीजेपी की पॉपुलेशन कंट्रोल वाली पॉलिसी पर सवाल उठाने का पूरा मौका दे दिया है और बीजेपी को खुद अपने बचाव में उतरना पड़ रहा है। अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी के समय कम से कम 3 बच्चे पैदा करना बेहद जरूरी है। हाल ही में नागपुर में आयोजित कथाले कुल सम्मेलन में भारत की जनसंख्या को लेकर ये बातें कही हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने, जिसके बाद से देश की सियासत में अब बीजेपी की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने की कवायद और दूसरी तरफ संघ प्रमुख के इस नए बयान को लेकर नई बहस छिड़ गई है। असल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में अपने भाषण में कहा कि आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या यानी प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज दुनिया से नष्ट हो जाता है। वो समाज तब भी नष्ट हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता है। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए हैं। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को 2 से ज्यादा बच्चों की जरूरत है। इस तरह उन्होंने 3 बच्चों की जरूरत पर जोर दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी देश की जनसंख्या नीति साल 1998 या 2002 में तय की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर चाहते हैं तो हमें 2 से ज्यादा बच्चों की जरूरत है। जनसंख्या विज्ञान भी यही कहता है। संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का बने रहना जरूरी है। हालांकि इस बयान का दूसरा एंगल देखने की कोशिश करें तो कहा जा रहा है कि यह हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर संघ प्रमुख के कंसर्न के तौर पर यह बयान देखा जाना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष अब एक ही सुर अपनाता दिखाई दे रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को क्या देंगे? क्या वो अधिक बच्चे पैदा करने वालों के बैंक खातों में 1500 रुपए देंगे? क्या वो इसके लिए कोई योजना लाएंगे? जब मोहन भागवत अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें इसके लिए कोई योजना लानी चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा कि आरएसएस की मैगजीन में लिखा है कि मुसलमानों की संख्या को कम करना पड़ेगा। मुसलमान की आबादी इस मुल्क में कभी भी हिंदू आबादी से ज्यादा नहीं होगी। ये झूठ बीजेपी और आरएसएस फैला रही है। 2020-2021 में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.3 हो गया, जो पहले 4.3 थी। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी संघ प्रमुख के बयान को लेकर जमकर जुबानी हमले हुए। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि भागवत जी और मोदी जी ये तय कर लें कि आखिर सही क्या है, क्योंकि देश के नागरिक असमंजस की स्थिति में आ रहे हैं। हम तो पहले से कहते रहे हैं कि बच्चे ऊपर वाले की देन है, उनको दुनिया में आने से रोकना नहीं चाहिए। वहीं मोहन भागवत के बयान पर सपा के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरएसएस चीफ को सलाह देते हुए कहा कि अपने स्वयं सेवकों को बच्चे पैदा करने को कहें। दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और आरजेडी की तरफ से भी इस बयान को लेकर के बीजेपी का घेराव किया गया। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि मोहन भागवत, आरएसएस और बीजेपी को पहले एक साथ बैठकर तय करना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए। एक तरफ बीजेपी नेता कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, खासकर मुसलमानों में, जबकि दूसरी तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। ये उनके बीच का विरोधाभास है जिसे पहले सुलझाना चाहिए। उसके बाद उन्हें सरकार पर मौजूदा जनसंख्या स्थिति के आधार पर नीति बनाने का दबाव बनाना चाहिए। उधर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मोहन भागवत के बयान पर
सवाल उठाते हुए कहा कि मोहन भागवत को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता है और कितनी बढ़ाना चाहते हैं पॉपुलेशन, ये सलाह बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह आपकी सरकार यूसीसी लाना चाहती है और बीजेपी के जो पेरेंट बॉडी है आरएसएस, वो कहती है कि बच्चे बढ़ाओ। उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश खतरे में है, नौकरी दे रही है सरकार, किसानों का दाम दे रही है सरकार, पढ़ाई दे रही है सरकार, फ्री में है क्या? ठीक है, मोहन भागवत बुजुर्ग आदमी है, लेकिन पीएम मोदी जी बताएं कि अगर हिंदू खतरे में है तो इनकी पॉलिसी की वजह से पूरे विश्व में हिंदू खतरे में है। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मोहन भागवत अपनी सुविधा के अनुसार बयान को बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात करते थे, आजकल कुछ और बोलते नजर आ रहे हैं और लोगों को ये सलाह देते नजर आ रहे हैं कि 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। निश्चित तौर पर यह बयान उनका राजनीतिक बयान है और जो बयान वो दे रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। पहले से ही लोग ये कहते आ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। सरकार में उनके ही सहयोगी हैं और मोहन भागवत के इस बयान को लेकर अभी तक सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ भी बोल नहीं रहे। हालांकि एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी और संघ प्रमुख के बीच जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इस कथित कॉन्ट्रडिक्शन पर घेरने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसकी साथी जेडीयू अब बचाव में उतर आए हैं। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और अब राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि देश में अगर प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो प्रतिस्थापन दर से नीचे चली जाती है, तो निश्चित रूप से जो जापान और चीन का हश्र हुआ है कि वहां लोग बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो बुजुर्गों का देश कहलाते हैं। भारत नौजवानों का देश है। आबादी में पहले 3-4 बच्चे थे, फिर 2 हुए, अब 1 बच्चे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और कई परिवार ऐसे हैं जो एक भी बच्चे की तरफ नहीं आकर्षित हो रहे हैं। ये विश्लेषण या जो भी शोध आया है वो चिंता का विषय जरूर है। हालांकि दिनेश शर्मा ने उसे उनकी अपनी राय बताया और कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं है और ना ही मैं मोहन भागवत जी के बयान पर कोई टिप्पणी कर रहा हूं। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संघ प्रमुख की बात शुद्ध रूप से जनसंख्या असंतुलन को लेकर है। कोई भी देश एक तरफ अगर जनसंख्या विस्फोट हो और एक तरफ असंतुलन हो तो निश्चित तौर से चिंता की बात होती है। एक वर्ग की आबादी घट रही है, दूसरे वर्ग की बढ़ रही है। हम भी यही चाहते हैं कि आबादी में संतुलन होना चाहिए। पारसी समाज की आबादी तेजी से घटी है, जो कि चिंता का विषय है। उधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। आरएसएस चीफ के बयान पर उन्होंने कोई टिप्पणी तो खास नहीं की, लेकिन जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जरूर जाहिर की। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठन है, उस पर मैं कोई मंतव्य स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग बचपन से विद्यालय में पढ़ा करते थे कि देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या है। उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर इस देश के अंदर विमर्श होता रहा है। इसे कौन किस रूप से अपना नजरिया पेश करता है, ये उनका विशेषाधिकार है। अब आपको याद दिला दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले भी कई बार जनसंख्या नीति का जोर देकर जिक्र कर चुके हैं। अक्टूबर 2021 में विजयादशमी के उत्सव के दौरान जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर करते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। ऐसे ही जुलाई 2022 में प्रजनन दर के 2.1 से नीचे आने को खतरनाक बताते हुए सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत बताई थी और कहा था कि जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। और उसी दौरान कर्नाटक के सत्य साई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना था कि जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। ये जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है। ताकतवर ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का कानून है। इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसानों में ताकतवर दूसरे की रक्षा करता है, यही इंसानियत की निशानी है। बड़ी बात यहाँ यह है कि संघ प्रमुख से पहले कुछ ऐसी ही सलाहियत तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी आई थी। चेन्नई में एक शादी समारोह के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा था कि लोगों के 16 तरह के धन का संचय करने की जगह 16 बच्चे पैदा करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं एनडीए के एक और सहयोगी टीडीपी के चीफ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में कहा था कि सरकार बड़े परिवारों को प्रोत्साहन देने और पुरानी जनसंख्या रोधी उपायों को पलटने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ सकता है, जैसा कि जापान, चीन और यूरोप के कई हिस्सों में हो रहा है, जहां युवाओं से ज्यादा अब बुजुर्गों की संख्या है। दक्षिण राज्यों में प्रजनन दर 1.6 हो गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत 2.1 से कम है।
हालांकि देखा जाए तो जहां एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रजनन दर के रेफरेंस में जनसंख्या को लेकर चिंता जताई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इस समय जनसंख्या बढ़ाने को लेकर कई तरह की पॉलिसी बना रहे हैं, नागरिकों को इसको लेकर जागरूक कर रहे हैं। हालांकि मोहन भागवत का ताजा बयान थोड़ा हैरान करने वाला भी माना जा रहा है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या जल्द ही सरकार ऐसी कोई जनसंख्या नीति लाने जा रही है जिसकी नींव की पहली ईंट संघ की तरफ से रख दी गई है। फिलहाल इसका जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।